ऑलराइट बच्चों, एक बार रिवीजन करें। हाँ, तो बताओ मेरे को, हाउ डू वी कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम? 5 हेड्स का टोटल करते हैं। व्हाट आर दोज 5 हेड्स? इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनके टोटल को क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस लेस करना है अंडर चैप्टर 6A। क्या आएगा? नेट टोटल इनकम। नेट टोटल इनकम पे हम लोग टैक्स निकालते हैं। तो नेट टोटल इनकम पे जब हम लोग टैक्स निकालते हैं, हम लोग कौन सा रिजीम फॉलो कर रहे हैं? ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम के हिसाब से टैक्स स्लैब्स हमने लर्न किए, है ना? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, ये कैटेगरी के लिए स्लैब्स क्या है? अप टू 2.5 लाख, अप टू 2.5 लाख 0%। 2.5 लाख के ऊपर जैसे इनकम गया 5 लाख तक 5% होता है। 5 लाख से ऊपर गया 10 लाख तक 20%। 10 लाख से ऊपर गया 30%। ठीक है, ये स्लैब्स आपके चेंज हो गए अगर इंडिविजुअल कोई सीनियर सिटीजन है तो। हु इज अ सीनियर सिटीजन? रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 इयर्स मिनिमम हो चुका है अपने फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, विच फाइनेंशियल ईयर आर वी डिस्कसिंग? 25-26, also called as previous year 25-26, and assessment year is 26-27। ठीक है, तो सीनियर सिटीजन के स्लैब्स क्या होंगे? 2.5 लाख की जगह 3 लाख करना। अप टू 3 लाख 0%, 3 to 5 5%, 5 to 10 20%, एंड 10 के ऊपर 30%। ठीक है, और यही वेरी सीनियर सिटीजन के लिए क्या होगा? वेरी सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन, बोलो क्या होगा? 5 लाख तक 0%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। वी कैन से दैट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट विल चेंज फॉर सीनियर एंड वेरी सीनियर सिटीजन। ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना होता है? 2.5 लाख। सीनियर के लिए 3 लाख, और वेरी सीनियर के लिए 5 लाख। राइट, वेरी गुड बच्चों। अगर आपको ये बेसिक चीज समझ में आ गई है तो अब ये बता दो, ये टैक्स निकलने के बाद में हम लोग अगर रीबेट एलिजिबल है, रीबेट के लिए एसएससी, तो रीबेट अंडर सेक्शन 87A माइनस करना है। कैन यू टेल मी दोस 3 कंडीशंस ऑफ रीबेट? रेसिडेंट, इंडिविजुअल, नेट इनकम अप टू रुपीज 5 लाख। ठीक बात है। अच्छा, और रीबेट जो है वो कोई पर्टिकुलर इनकम से माइनस नहीं करना है। 112A वाले इनकम से रीबेट माइनस नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी 112A वाले इनकम को एग्जाम्पशन मिल रहा है। हर साल का कितना मिलता है? 1.25 लाख रुपीज का एग्जाम्पशन मिलता है। राइट, रीबेट माइनस कर दिया। उसके बाद कभी कभी बहुत ज्यादा अगर रिच असेसी तो हम लोग वहां पे सरचार्ज लगाते हैं। याद आ रहा है सरचार्ज? कैन यू टेल मी सरचार्ज के रेट्स? 50 लाख तक 0%, 50 लाख के ऊपर 1 करोड़ तक, 50 लाख के ऊपर 1 करोड़ तक 10%। ठीक है, 1 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ के ऊपर 5 करोड़ तक 25%, और 5 करोड़ के ऊपर 37% तक जा सकता है सरचार्ज मैक्सिमम, है ना? ये जो 25% और 37 वाले जो रेट्स है, इनको बोलते हैं एनहांस सरचार्ज। एनहांस सरचार्ज, एक्स्ट्रा सरचार्ज लग रहा है। राइट, अच्छा बच्चों, कैन यू ऑल्सो टेल मी, एनहांस सरचार्ज कुछ इनकम पे नहीं लगता है। 4 इनकम, डिविडेंड इनकम, 112A, 111 है जो फ्लैट रेट वाले कैपिटल गेन का जो चार्ट था वो सब, और डिविडेंड का इनकम। ये 4 इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चों, टैक्स लेस रीबेट प्लस सरचार्ज, फिर इसके बाद जो भी आपका अमाउंट आता है इस पे आपको लास्ट में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करके फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालना होता है। एडवांस टैक्स पे किया, टीडीएस अगर कटा है, वो सब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टू दैट एक्सटेंड आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, कैन यू ऑल्सो टेल मी समथिंग अबाउट सरचार्ज? मैंने आपको कल पूरा बताया था ना। अच्छा, एक काम करते हैं बच्चों, सरचार्ज में मार्जिन रिलीफ बताया था क्या? ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी सडन टैक्स में जंप होता है बिकॉज ऑफ लिटिल जंप इन इनकम। इन सच केसेस वी हैव टू कैलकुलेट मार्जिनल रिलीफ। एक्चुअली मार्जिनल रिलीफ कब निकालना है और कब नहीं निकालना है, वो आपको नंबर पढ़ते ही बहुत बड़ा क्लू वही मिल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज 51 लाख ये इनकम पे आपको टैक्स निकालना है, तो आप
का दिमाग तभी चलना चाहिए यार, ये तो मार्जिनल रिलीफ वाला केस है। क्यों? क्योंकि 51 लाख मतलब सिर्फ थोड़ा सा इनकम जंप हो रहा है, अचानक से आपका सरचार्ज का रेट 0 से 10% हो गया, है ना। 1 करोड़ 1 लाख मार्जिनल रिलीफ निकालना होगा, 2 करोड़ 1 लाख मार्जिनल रिलीफ निकालना होगा, 5 करोड़ 1 लाख, ये सारे केसेस में मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल होगा। सही है, ठीक है। अच्छा बच्चों, नाउ विल डू वन थिंग, हमने डिस्कस किया था कल, बट हमने एक भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं किया है मार्जिनल रिलीफ का। सो लेट्स सॉल्व दिस वेरी सिंपल इजी क्वेश्चन। और क्या है अभी यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे अच्छे से तो ये जो इलस्ट्रेशंस लिखे हैं ना बच्चों, दीज इलस्ट्रेशंस आर फ्रॉम मॉड्यूल। एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशंस मॉड्यूल के नहीं है, वो एक्स्ट्रा है, ठीक है, मतलब अपार्ट फ्रॉम मॉड्यूल है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे लुक एट दिस इलस्ट्रेशन नंबर 5, मैंने फाइल भेजा है आपको, होमवर्क किया क्या? होमवर्क शाम को चेक करूंगा रैंडमली। चलो इलस्ट्रेशन 5 पे आ जाओ और इसको सॉल्व करते हैं। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एज है इसका 42 इयर्स, टोटल इनकम कितना है 51 लाख, सारा का सारा इनकम इनका नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से लग रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चों, बिफोर वी सॉल्व दिस कैन यू ऑल्सो क्विकली टेल मी कैपिटल गेन का टैक्स का रेट? कैपिटल गेन का चार्ट याद है? चार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दो ही है, टैक्स बनाओ मत, जो बना हुआ है वो सीख रहे हैं। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बता सकते हो, लॉन्ग टर्म कब होगा शॉर्ट टर्म कब होगा? जनरल रूल 24 मंथ से ज्यादा किसी एसेट को होल्ड करने पे लॉन्ग टर्म होता है, और उससे कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म। एग्जैक्ट 24 मंथ्स शॉर्ट टर्म, बट कुछ एसेट्स के लिए 12 मंथ्स का रेफरेंस पीरियड रखा है। लिस्टेड यूनिवर्स सारा जो बहुत वोलेटाइल होता है, जहां पे बहुत इजीली आप उसको लिक्विडेट कर सकते हो, है ना, तो वहां पे 12 मंथ्स का क्राइटेरिया, 12 मंथ से ज्यादा लॉन्ग टर्म, उससे कम या अप टू 12 मंथ्स शॉर्ट टर्म। ओके अच्छा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये डिसाइड हो गया। उसके बाद लॉन्ग टर्म गेन्स का जो टैक्सेबिलिटी है वो दो पार्ट में वापस डिवाइड होता है, 112 है। 112 पे 12.5% है, 112 पे 12.5% सब्जेक्ट टू 1.25 लाख रुपीस का एग्जामिशन पर एनम, ठीक है। 112 में एक्सेप्शनल केस मैंने आपको डिस्कस करके बताया था, इंडिविजुअल एचयूएफ जिन्होंने 23/7/2024 के पहले लैंड या बिल्डिंग या दोनों में से कोई एसेट परचेस करके बाद में उसको सेल किया है, तो उनको ऑप्शन से बेसिकली दो, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, विचेवर इज लोअर। ये पॉइंट हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन्स में, अभी इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, कैपिटल गेन्स में पढ़ना ही है। अच्छा, और शॉर्ट टर्म गेन्स जनरल रूल नॉर्मल रेट्स के हिसाब से टैक्सेबल होता है, और 111 वाला 20%, ठीक है। ओके ऑलराइट परफेक्ट बच्चों, चलो इसको सॉल्व करते हैं। राइट ऑन कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, computation of tax liability of Mr. A. Anyone in the class was having module tax का latest assessment है, किसी के पास है तो देना प्लीज। computation of tax liability of Mr. A, ब्रैकेट में लिखो age 42 years for AY 26-27, for AY 26-27 लिखा राइट। नीचे लिखो पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस के दो कॉलम बनाना है क्या? ठीक है बना दो। पर्टिकुलर्स दो कॉलम बनाओ, रुपीस रुपीस। ओके, उसमें लिखना नंबर वन टैक्स ऑन रुपीस 51 लाख बिफोर सेस एंड सरचार्ज। एक सेकंड, ठीक है, बिफोर सेस एंड सरचार्ज कोई बात नहीं। टैक्स ऑन रुपीज 51 लाख बिफोर सेस एंड सरचार्ज, इनर कॉलम में लिखो, बोलो कितना आ रहा है? 14 लाख, सॉरी 13 लाख
42,500, ठीक है। उसके नीचे लिखो नंबर 2, एड एड surcharge at 10%। बोलो 10% इस पे कितना होगा? 134250। अब यहां लिखो therefore tax on ₹51 lakh before cess कितना आएगा? 14,76,750। तो ये 51 लाख पे हमने टैक्स निकाला बच्चों बिफोर एजुकेशन सेस। इसको नंबर 3 लिख दो। चलो वो अभी लिखेंगे ना 50 लाख पे भी, ठीक है। 51 लाख पे आपका टैक्स इतना आता है सेस के पहले। ओके, इसमें किसी को डाउट है? अभी सरचार्ज क्यों लग गया 10% का? क्योंकि 50 लाख के ऊपर जैसे ही आपका इनकम जाता है आपको सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा और 10% के हिसाब से आपका सरचार्ज हमने निकाला यहाँ पर, राइट। अच्छा, अब लिखो नंबर 4। नंबर 4 अब लिखना टैक्स ऑन ₹50 लाख। टैक्स ऑन ₹50 लाख बिफोर बिफोर सेस। तो 50 लाख पे तो सरचार्ज एप्लीकेबल ही नहीं है, करेक्ट। तो सेस के पहले का नंबर बताओ कितना आएगा और डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है इसको। 13,12,500। लिखा? ओके नाउ बच्चों अब देख लो यहां पे आपको यहां से अब समझ में आएगा। अब थर्ड और फोर्थ नंबर को कंपेयर करो। 51 लाख पे टैक्स आपका इतना आ रहा है सेस के पहले और 50 लाख पे टैक्स आपका इतना आ रहा है सेस के पहले, ठीक है। आपका इंक्रीज इन इनकम कितना है? 1 लाख ही। 50 से 51 1 लाख ही इंक्रीज हुआ, बट इंक्रीज इन टैक्स इज 1,64,250। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे पता है? हम लोग यहाँ पे एक सेकंड मैं इसको लिख के बता रहा हूं प्रॉपर्ली। नंबर 5 लिखो, इंक्रीज इन इनकम। यहां पे कैलकुलेशन देखो, ₹51 लाख माइनस ₹50 लाख, तो ये 1 लाख हो गया इंक्रीज इन इनकम। ओके, नंबर 6, इंक्रीज इन टैक्स। सो इंक्रीज इन टैक्स आप क्या करोगे पता है? आपने ऑलरेडी नंबर्स यहां पे कैलकुलेट किए। सो नंबर 3 माइनस नंबर 4 है ना। सो ये नंबर 3 माइनस नंबर 4, -1 मत लिखना। कितना आ रहा है? 164,250 लिखा, राइट। अब ये बताओ बच्चों, यहां पे मार्जिनल रिलीफ अगर आपको निकालना है तो मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा? मैंने क्या बताया? आप जितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो आप उतना पूरा गवर्नमेंट को देने को रेडी हो। उससे ज्यादा बहुत एक्सट्रीम हो गया आपके साथ तो आप गवर्नमेंट को वहां पे रिलीफ मांगोगे। सो रिलीफ इज इक्वल टू, आप कौन से नंबर में से कौन सा नंबर माइनस करोगे? 6 - 5, सो इट इज 64,250। नहीं, अब इनर कॉलम की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज टू बी रिटन इन द आउटर कॉलम नाउ। इनर कॉलम वो सिर्फ हम लोग सोचा अलग से प्रेजेंट करने के लिए बता रहे थे। ओके, ठीक है क्या? नंबर 8, नंबर 8, देयरफॉर देयरफॉर टैक्स ऑन ₹51 लाख 51 लाख बिफोर सेस आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। तो अभी एग्जैक्टली हम लोग क्या करें? 51 लाख पे अभी हमने ऊपर ये टैक्स निकला था बिफोर सेस, है ना। अब इसमें मार्जिनल रिलीफ माइनस करो पर। तो बेसिकली आप कौन से नंबर में से क्या माइनस करो? नंबर 3 माइनस नंबर 7। 14,12,500
500। इसमें क्या ऐड करोगे अब लास्ट में? सेस ऐड, हाँ, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। बहुत सोशल मीडिया यूज करता है तो। हाँ, समझ में आ गया मेरे को तो बीच। कितना आया? 56,500। देयरफॉर टोटल टैक्स लाइबिलिटी 14,69,000। कंक्लूजन लिखो, असेसी का नाम, असेसमेंट ईयर सब लिखो, चलो। डन। आराम से, कोई गड़बड़ नहीं है। इस लेक्चर में बहुत लिखना है। अपने क्लास के टाइमिंग्स चेंज हो गया, मतलब जो स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं अभी भी ये सोच के कि लॉ जैसा आराम से 10 बजे चालू होगा, उनके लिए बोल रहा हूँ। चलो, लिखा कंक्लूजन सबने? राइट बच्चों, बिकॉज ये अभी हमने सॉल्व किया है इलस्ट्रेशन 5। सुनो सभी लोग, इलस्ट्रेशन 6 आपको बहुत इजी लगेगा, एक बार पढ़ के देख लो, इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है ना। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी, 51 ईयर्स एज इसका, अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम एंड नॉर्मल टैक्स रिजीम। एक सेकंड, मतलब यहाँ पे दोनों भी ये मेथड्स आपको पूछ रहा है। कौन से दो मेथड्स? डिफॉल्ट वाला भी पूछ रहा है और नॉर्मल वाला भी पूछ रहा है। हमें कौन सा आता है तो हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे। डिफॉल्ट सिखा ही नहीं बेटा मैंने, जो मैं नहीं सिखा रहा वो सीख रही है, खतरनाक है तो। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हम लोग बेसिकली, मैं आपको जब सिखाऊंगा तब ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है और कैसे सॉल्व करें, राइट? सो इफ यू वांट यू कैन लीव वन पेज ब्लैंक फॉर सॉल्विंग डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। हाँ, क्या क्या? तो अभी तक मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं डिफॉल्ट वाला जो है ना, जब एंड में सिखाऊंगा ना तब करना, ठीक है? नॉर्मल वाला अभी करवा रहा हूं आपको, रुको, ठहरो जरा ठहरो। तो अभी 1 करोड़ 1 लाख पे आपको नॉर्मल टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स निकालना है। कैन यू जस्ट सॉल्व दिस इन रफ एंड टेल मी, पहले मार्जिनल रिलीफ का नंबर मेरे को बताओ आपका क्या रहा है। आपको 1 करोड़ से कंपेयर करना है। 1 करोड़ पे आपका टैक्स बिफोर सेस देखो, 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स बिफोर सेस देखो। Marginal relief is 4,56,370, 375। मार्जिनल रिलीफ बोल रहे हो ना? हाँ बोलो कितना है? 3,56,375।
सेकेंड वाला 4 लाख वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला मार्जिनल रिलीफ के लिए आपने क्या किया, आपने वो माइनस नहीं किया 1 लाख, माइनस 1 लाख माइनस करके 4,56,000 आया। इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन टैक्स, डिफरेंस इज मार्जिनल रिलीफ। अभी कैसे सॉल्व किया देख लो ना, 1 करोड़ से 1 करोड़ 1 लाख, डिफरेंस 1 लाख है, और आपका टैक्स कितने से बढ़ा, उसका डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा ना। आई थिंक 3,56,375 इज द राइट आंसर। क्या रहा है, क्या कितना है, 75,125, इतना कम, 75,125 इतना, व्हाई इज दिस स्टार्क डिफरेंस बिटवीन टू आंसर्स। चलो एक सेकेंड, आप लोग मेरे को पहले है ना इतना बता दो बच्चों, 1 करोड़ 1 लाख, इधर ध्यान दो सभी लोग प्लीज, एवरीवन। 1 करोड़ 1 लाख पे आप मेरे को है ना टैक्स बताओ, बेसिक टैक्स बताओ। बेसिक टैक्स मतलब सरचार्ज सेस के पहले का नंबर है, 28,42,500, ठीक है। और इस पे सरचार्ज लगाओ, सरचार्ज बिकॉज 1 करोड़ के ऊपर आपका इनकम जा रहा है तो सरचार्ज 15 कितना, 15% एप्लीकेबल होगा। इसमें 15% कितना होगा, नहीं मेरे को सरचार्ज का नंबर बोलो ना, 4,26,375, नॉट एबल टू प्रोसेस। इतनी सारी आवाज आ रही है अलग अलग जगह से। हाँ अब बोलो इसका टोटल बताओ, 33 लाख, 32, 68, 875, थैंक्स। तो ये आपका टोटल टैक्स आ गया बिफोर सेस, ऑब्वियसली टोटल जो है दिस इज बिफोर सेस, ठीक है। नाउ कंपेयर दिस अमाउंट विथ, अगर आपका एग्जैक्ट 1 करोड़ इनकम रहता था तो उस पर पहले आपका बेसिक टैक्स बताओ। हाँ 28,000, 28 लाख, 28,000, 12,500, 28,12,500, ठीक है। सरचार्ज 10% के हिसाब से 10% लगेगा सरचार्ज, एग्जैक्ट 1 करोड़ पे 50 लाख तक 0% है, क्या कर रहे हो। 1 करोड़ मतलब आप सरचार्ज 0 लेके क्यों कर रहे हो, 1 करोड़ पे भी सरचार्ज लगेगा बट 10% लगेगा ना। आप समझा क्या कर रहे हो, बताओ इस पे टैक्स कितना आएगा, सरचार्ज कितना आएगा, 28,1250, तो आपका टोटल कितना हो गया, 30,93,750, ठीक है। तो अब ये देखो यहां से यहां तक आपका 1 लाख से इनकम बढ़ा है ना, योर इंक्रीज इन इनकम इज 1 लाख, बट योर इंक्रीज इन टैक्स इज व्हाट, डिफरेंस 1,75,125। सो अभी हाँ ये दोनों का डिफरेंस आपका मार्जिनल रिलीफ होगा। सो 75,125 इज द राइट आंसर। क्या कमाल है, मतलब द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थिंकिंग अलाइक इन अ मिस्टेक, वो भी कॉमन है। तालियां हो जाए, गलतियां भी सेम कर रहे हैं। सरचार्ज 1 करोड़ पे भी लगता है, सरचार्ज का रेट मत भूलो, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों लिसन, इधर मार्जिनल रिलीफ सिर्फ इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं, थोड़ा सुन लो फर्स्ट बेंच, तो जगह चेंज कर दे सच में, अगर देखो टैक्स में अच्छा अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो कॉन्सेप्चुअल, सीरियसली बोल रहा हूं, हाई टाइम। अगर 1 करोड़ पे हम सरचार्ज चेक करते हैं, 1 करोड़ पे हम लोग 10% लगा रहे हैं, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, अचानक से सिर्फ हमारा 1 करोड़ से 1 लाख इतना इनकम हो गया तो 10 से 15 हो जा रहा है सरचार्ज। दैट इज द रीजन मार्जिनल रिलीफ इधर भी एप्लीकेबल है, बिकॉज देयर इज सडन जंप इन टैक्स बिकॉज ऑफ सरचार्ज, है ना, इसलिए यहां लगेगा मार्जिनल रिलीफ। ओके जो 50 से 51 लाख था वहां पे क्या प्रॉब्लम था, 50 लाख तक 0% था, अचानक 51 लाख पे 10% आ गया। ओके यहाँ पे 10 और 15 ये भी सडन जंप है। ओके सो दैट्स में इधर भी आपको निकालना पड़ेगा। नाउ बच्चों एक काम आप कर सकते हो, इधर ही क्लास में सेम फॉर्मेट कॉपी करो जो इसके पहले के क्वेश्चन का था, एंड कैन यू सॉल्व दिस, ये सब नंबर्स तो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। ओके डू इट, चलो क्लास में सॉल्व करो।
मॉडल का क्वेश्चन थोड़ा अलग है। मॉडल में सिर्फ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोला है। मैंने जानबूझ के लिखा है इसलिए, नहीं तो अपने लिए क्वेश्चन रेलेवेंट ही नहीं रहता था। बहुत इजीली समझेगा 100%। एंड में बहुत क्लियरली समझेगा उल्टा, क्योंकि पूरे हेड्स में अलग अलग कुछ कुछ चेंजेस है उसमें। हाँ, हर हेड में अलग अलग डिफॉल्ट का कुछ, इसलिए अभी मैं बताता ही नहीं हूँ, एकदम कंफ्यूज करता है वो। दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज, यहाँ पे हम लोग का नियरेस्ट कंपैरिजन 1 करोड़ से है, क्योंकि 1 करोड़ तक सरचार्ज का रेट वॉज डिफरेंट। बट सडनली बिकॉज इंक्रीज इन इनकम इज ओनली 1 लाख, 1 करोड़ से 1 लाख इतना ही इंक्रीज हुआ, द रेट ऑफ सरचार्ज इज नाउ चेंज फ्रॉम 10 to 15%। जिसका आंसर आ गया फाइनल टैक्स का, इंक्लूडिंग सेस, बताना मेरे को। 31 लाख, 3321, 3321 500, सॉरी, सेस जोड़ के बोल रहे हैं। ठीक है। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने 3268 875 में से 75 125 माइनस क्या होगा, जो नंबर है उस पे आपने 4% सेस जोड़ के ये बोल रहे हो। हाँ ठीक है। सब लोग देख लो, यहां तक आ रहा है कि आपका आंसर 3321 500, एवरीवन। कंक्लूजन भी लिखो प्लीज, गड़बड़ मत करो। क्लास में सॉल्व कर रहे, पूरा ढंग से सॉल्व कर रहे हैं। हो गया तेरा लिखना, पूरा लिख लिया। हाँ। हाँ, लिखना फिर। तू क्या रफ में सॉल्व करके बोल रहे हैं क्या? लिखने से मार्क्स मिलते बट। आराम से बैठ गया हो, आंसर बोल, अरे यस सही है मेरा आंसर, लिख तो सही। हो गया। डिफॉल्ट रीजन के लिए एग्जैक्ट इसकी उतनी जगह छोड़ो, एग्जैक्ट।
इसको 2 पेजेस लगे, कितना टाइम लगे देखो, इसको जितने पेजेस लगे एग्जैक्ट उतनी ही जगह छोड़ो फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। हाँ सेम क्वेश्चन आपको 2 रिजीम से सॉल्व करना है ना, अभी तो आपको सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजीम आता है, डिफॉल्ट वाले के लिए स्पेस छोड़ दो। ये सिर्फ 6 के लिए पूछा है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, 5 में पूछा ही नहीं उसने। सबने किया, सबका आंसर आ गया क्या प्लीज बताओ। कितने लोगों का हो गया, हाथों पर करो, कंक्लूजन लिखा। राइट अच्छा, जिनका अभी भी चल रहा है आंसर, एक काम करो प्लीज, कहीं आंसर नोट कर लो, 33, 21, 500 घर पे सॉल्व करो, अगर कुछ बच गया है तो ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इजिली आप सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। अच्छा बच्चों, नाउ आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस एज होमवर्क, सेम मार्जिनल रिलीफ वाले ही है, अभी हमने जैसे सॉल्व किया वैसे ही करना है। पहले एक काम करो, आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के लिए आप उतनी ही जगह छोड़ो जितना नॉर्मल टैक्स रिजीम के लिए किया है। अभी सॉल्व नहीं करना है, एकदम एंड में जब सिखाऊंगा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम तब सॉल्व करोगे आप, ओके। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 7। देखो इसमें क्या हो रहा है, अगेन सब कुछ वही है, इनकम चेंज कर दिया, असेसी मिस्टर सी एज है 58 ईयर्स, सीनियर सिटीजन भी नहीं है अगेन, और इसका टोटल इनकम है 2 करोड़ 1 लाख, बराबर। तो ये सारा इनकम नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से एप्लीकेबल हो रहा है, सैलरी, इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो आपको क्या करना है, और यहाँ लिखा है मिस्टर सी हैज नॉट ऑप्टेड फॉर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 बीएसई। व्हाट इज 115 बीएसई वैसे? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, उसने ऑप्ट नहीं किया, मतलब वो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से इसको सॉल्व कर रहा है, ठीक है। कैन यू डू वन थिंग, पहले क्लास में मेरे को आप 2 नंबर्स बताना, एक मार्जिनल रिलीफ का नंबर बताओ इस क्वेश्चन में कितना आएगा, और टैक्स का अमाउंट बताना। एक वार्निंग दे रहा हूं, 2 करोड़ से कंपैरिजन करना है, 2 करोड़ तक सरचार्ज कितना होता है, हाँ 15%, और 2 करोड़ 1 लाख पे सीधा 25% की कैटेगरी में जा रहा है, तो मार्जिनल रिलीफ निकलेगा यहाँ पे भी। $5,18,750, ये मार्जिनल रिलीफ का नंबर बोल रहे हो, राइट। 5 लाख टैक्स का अमाउंट बोलना है। एवरीवन प्लीज कंफर्म, ये अमाउंट आना चाहिए आपका मार्जिनल रिलीफ का। क्या बोल रहे हो, 70750, ये टैक्स का अमाउंट आ रहा है सबका, राइट। सो ये टैक्स का अमाउंट आना चाहिए सबका 70,55,750। आ रहा है सबका ये अमाउंट। प्लीज एक काम करो, इलस्ट्रेशन 7 होमवर्क ले लो, और ये 2 नंबर्स कहीं साइड में लिख दो, घर पे आराम से कंफर्म करना आंसर आ रहेगा। और जगह छोड़ना नहीं है, बेसिकली डिफॉल्ट के लिए डिफॉल्ट सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल रिजिम के हिसाब से जगह छोड़ो, नॉर्मल रिजिम के हिसाब से जगह छोड़ो। अगेन एक ही मेथड पूछा है आपको, डन करोगे होमवर्क है, परफेक्ट, चलो ठीक है। अच्छा होमवर्क करते करते अगर किसी को लग रहा है यार कहीं गाड़ी अटक गई, इफ यू वांट टू कंफर्म आंसर, आप मॉड्यूल से कंफर्म कर सकते हो, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, बट ट्राई करो ये नंबर्स लाने की कोशिश करना खुद से ही, ओके, बिकॉज हमने सॉल्व किया ऑलरेडी। अच्छा सेम आपको करना है इलस्ट्रेशन 8 के लिए, ये भी होमवर्क है, बट पहले क्लास में आप बताओ, एक सेकंड, यहाँ पे क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे सावधान और सतर्क रहना जरूरी है। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर डी, एज इसका 65 ईयर्स है, और कुछ लिखा नहीं है, तो ऑब्वियसली आप इसको रेसिडेंट ही अज्यूम करो। सर नॉन रेसिडेंट हुआ तो, अरे लिखा नहीं यहाँ पे नॉन रेसिडेंट, कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट असेसी रेसिडेंट ही होता है, तो इसको सीनियर सिटीजन वाले स्लैब से आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। अच्छा 5 करोड़ 1 लाख बच्चों,
अच्छा एक चीज और इसने क्या बोला है, इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, सुनो 2 मिनट रुक जाओ। इन मोस्ट बेनिफिशियल मैनर का मतलब ये होता है कि दोनों रिजीम के हिसाब से हम लोग टैक्स निकालेंगे, और उसमें जहां पे इसका टैक्स कम आ रहा है वो ऑप्ट करेगा उसको, ठीक है। बट राइट नाउ यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस अकॉर्डिंग टू दी नॉर्मल टैक्स रिजीम, यानी कि ओल्ड रिजीम के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। बताओ 5 करोड़ 1 लाख इस इनकम पे आपको पहले मार्जिनल रिलीफ बोलना है। वार्निंग दे चुका हूं आपको मैं, यहां पे सीनियर सिटीजन वाले स्लैब्स लगाना होगा। करेक्ट, 17,18,300। Marginal relief here should be 17,18,300। प्लीज चेक करो सबका आ रहा है क्या, और टोटल टैक्स बताओ। 1,93,57,000 करेक्ट। ये दो नंबर्स कहीं साइड में लिख दो। लिखा सबने? राइट बच्चों, इलस्ट्रेशन 7 8 होमवर्क करना है आपको। मैं रैंडमली चेक करूंगा, क्लास के बाहर जाओगे नहीं किया तो खतरनाक हो मैं बहुत। अच्छा आपने कल सरचार्ज हेडिंग लिखा था क्या नोटबुक में? सिर्फ मैंने बोला था सिर्फ नाम लिखो उसका, लिखा था क्या? ओके सो बच्चों क्या करना है पता, अभी सरचार्ज अगर आपने वहां नाम लिखा है ना, तो आप वहां पे एक पेज नंबर का रेफरेंस लिखो, रेफर पेज नंबर 18 ऑफ नोट्स ऐसा लिखो। लिखा सबने? इधर सिर्फ ध्यान दो थोड़ा सा, इधर हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, बट मैं आपको थोड़ा है ना कॉन्सेप्ट और क्लियर कर रहा हूं सरचार्ज का ही। ये देखो, तो हमने जो सरचार्ज के रेट सीखे थे, एक बार क्विक उसका समरी बता रहा हूं, है ना। तो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AGP, फॉर ऑल दीज कैटेगरीज सरचार्ज के रेट्स कॉमन है ना। अप टू ₹50 लाख 0%, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक बोलो कितना है? 10%। 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक 15%। 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक 25%। एंड 5 करोड़ के ऊपर 37%। ये जो लास्ट के जो दो रेट्स है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एनहांस सरचार्ज, ठीक है राइट। सो एनहांस्ड सरचार्ज जो है कुछ इनकम पे नहीं लगता है। कौन से इनकम पे नहीं लगता है एनहांस सरचार्ज? डिविडेंड की कमाई 112, 112A, 111 है, ठीक है। सो ये चार इनकम पे, चार कैटेगरीज पे मैक्सिमम सरचार्ज का जो रेट होगा वो 15% ही होगा, उससे ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है। सरचार्ज लगेगा, एनहांस्ड नहीं लगेगा, दैट इज द पॉइंट, है ना। तो इस पे मैक्सिमम 15% ही आपका सरचार्ज जा सकता है, एनहांस नहीं लगेगा, राइट। अच्छा बच्चों, अब मैंने इतना आपको क्लैरिटी दे दिया, आपको सबको रेट्स भी लर्न हो चुके हैं। अब है ना क्या करना है पता है, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, ओके। सो ये टेबल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ये नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से ये पूरा टेबल बना हुआ है, ओके। सो सी यहाँ पे
लुक एट दिस एग्जाम्पल, है ना, अगर ऐसा एग्जाम्पल आ गया तो आपको पता रहना चाहिए एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। ओके, सो जस्ट ऑब्जर्व दिस, ये देख लो, ये एग्जाम्पल देखो अच्छे से। इस एग्जाम्पल में आपको बस इतना जज करना है कि सरचार्ज एप्लीकेबल है क्या, अगर हाँ तो क्या रेट से एप्लीकेबल होगा। ठीक है, डिविडेंड की इनकम है 10 लाख, शॉर्ट टर्म गेन्स 111A के है 20 लाख, लॉन्ग टर्म गेन्स 112 के है 15 लाख, 112A वाला 20 लाख, और अदर इनकम, अदर इनकम मतलब और कुछ कमाया होगा इसने, है ना, और 25 लाख है, मतलब ये नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से लगता है अदर इनकम, राइट। अच्छा, तो ये सब का टोटल पहले करो, ये सब का टोटल, यहां चेक करके पढ़ के नहीं बोलना है, ठीक है। तो टोटल किया कितना है, राइट, लिसन, कभी भी सरचार्ज के लिए आपको जो भी अलग अलग इनकम दिख रहा है सबका टोटल करना है। टोटल आया आपका 90 लाख, ये 90 लाख क्या है कोई बताएगा? ग्रॉस इनकम है, बट दिस इज ऑल्सो नेट इनकम हियर, क्यों? क्योंकि यहां डिडक्शन दिया नहीं कुछ, ठीक है, बिकॉज वी हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड विद द डिडक्शन, दिस इनकम इज ऑल्सो नेट इनकम। ओके, चलो ठीक है। अगर कोई असेसी बोल रहा है कि सर मेरा नेट इनकम 90 लाख है, तो आपको ये बोलना है इसका इसका सरचार्ज पहले तो एप्लीकेबल है क्या, अगर हाँ तो क्या परसेंटेज है। बच्चों बताओ, 50 लाख तक सरचार्ज क्या होता है? 0%। 50 के ऊपर 1 करोड़ तक 10%, तो इसका इनकम 90 लाख है, तो इसको सरचार्ज क्या लगाओगे? 10% का लगाओगे। अच्छा, डिविडेंड की कमाई पे कितना होगा? 10% होगा क्या? होगा या नहीं होगा? वो 4 इनकम पे होता है सरचार्ज। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिविडेंड 112 है, 111 है, सरचार्ज होता है बट एनहांस नहीं होता है। तो 10% सरचार्ज अगर लग रहा है तो इनके ये इनकम पे भी लगेगा, ठीक है। तो देख लो, कंक्लूजन ये है कि 90 लाख का जो इनकम है, इन सारे अमाउंट पे 10% सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। इज इट सिंपल? हाँ या ना? ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर सपोजिंगली क्वेश्चन आ गया और टैक्स निकालो बोल रहे, तो क्या करोगे? बाइफर्केशन करना पड़ेगा, राइट। कैन यू टेल मी, ये जो 90 लाख आपका ग्रॉस नेट इनकम जो भी है, इसके कितने ब्रांचेस करोगे? पहले देखो टैक्स के रेट सेम है या अलग है, एक ब्रांच कैसे करेगा मुन्ना? शॉर्ट टर्म गेन्स पर टैक्स क्रेडिट बोलो, डिविडेंड नॉर्मल 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 स्लैब्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म गेन्स, अरे बोला ना 20%, ठीक है। लॉन्ग टर्म 112 वाला 12.5%, 112A वाला बट 20 लाख में से 1.25 लाख एग्जाम होगा, ठीक है। और अदर इनकम नॉर्मल स्लैब रेट्स, तो कितने ब्रांचेस हो गए? 4 हो गए। वो 4 ब्रांचेस का आपको फिर क्या करना है, सबका टैक्स निकालना है बिफोर सेस एंड सरचार्ज, सबका टोटल करके फिर सब पे कॉमन आपको सरचार्ज ऐड करना है, क्योंकि सब पे 10% है, फिर लास्ट में आपको सेस जोड़ना है। नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। ये समझा सबको? अभी तक तो मैंने कुछ चालू ही नहीं किया, ये तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल है बच्चों। टोटल क्या 90 लाख आया, तो 50 के ऊपर 1 करोड़ के अंदर 10% होता है, ये तो सबको पता ही है। बोलो समझा क्या? वेरी गुड। अपने को बस उतना ही पढ़ना, सॉल्व नहीं करना है कुछ, ये सिर्फ हमें एग्जांपल्स चेक करने, कंफर्म करने, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, इसलिए। नेक्स्ट आ जाओ। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दी एग्जाम्पल्स, बस आपको एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। ये देख लो, डिविडेंड इनकम दिया, शॉर्ट टर्म गेन्स दिया, लॉन्ग टर्म गेन्स दिया, 112 का, और अदर इनकम दिया। नाउ अगेन व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू फर्स्ट कम टू नेट इनकम। नेट इनकम कितना है बताओ, सबका टोटल 1.9 करोड़ बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो 1.9 करोड़ अगर कोई एसएससी का इनकम है, तो इसका सरचार्ज क्या एप्लीकेबल होगा बताओ? 50 लाख तक, 50 लाख तक 0%, 50 के ऊपर 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ के ऊपर 2 करोड़ तक 15%। ओके, तो बच्चों अगर इसका लॉजिकली 15% सरचार्ज जा रहा है, डिविडेंड पे भी 15% चलेगा, मैक्सिमम कितना होता है? 15 ही होता है, ठीक है। ये सारे इनकम पे 15% चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग कलेक्टिवली पूरे इनकम पे 1.9 करोड़ के 15% सरचार्ज लगा देंगे। क्लियर? इजी, नो रॉकेट साइंस। अभी तक कुछ डिफिकल्ट पार्ट आया ही नहीं है। ओके, क्या किया? टोटल किया, फिर चेक किया सरचार्ज कौन सा परसेंटेज फिट हो रहा है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ कैच हियर। अभी पहले से वार्न कर देता हूं, सुनो।
अगर आपका इनकम बहुत ज्यादा हो गया और वो बहुत ज्यादा इनकम के चक्कर में आप एनहांस सरचार्ज के कैटेगरी में आ रहे हो, तो बी वेयर, ये सारा जो इनकम है डिविडेंड 111A 112 इस पे एनहांस सरचार्ज नहीं लगाने का। इस पे क्या लगता है, मैक्सिमम 15% सरचार्ज जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। क्लियर है? चलो ठीक है, ये एग्जांपल देख लो बच्चों। लुक एट दिस केस। इस केस में आप ये सारे नंबर्स का टोटल करो पहले। डिविडेंड 51 लाख, एसटीसीजी ट्रिपल बने वाला 44 लाख, ठीक है, और एक सेकंड रुक जाओ, 42 लाख 55 लाख एंड 3 करोड़, ये सबका टोटल करो। 42 55 एंड 3 करोड़ कितना है सबका टोटल? 1 करोड़ 90, ये सबका टोटल 51 44 42 55 एंड 3 करोड़। अरे 3 करोड़ तो यही है, हो गया ना। 4 करोड़ 92 लाख, ठीक है, 4.92 CR बोल सकते हैं। अरे सबका टोटल तो सही है नहीं है? ओके बच्चों, अब मेरे को ये बताओ, अगर आपने टोटल किया और आपका टोटल इनकम 4 करोड़ समथिंग आ रहा है, 5 करोड़ से नीचे आ रहा है, तो सरचार्ज आइडियली आप कौन से परसेंटेज में आ गए? आप 25% वाला कैटेगरी में आ गए, है ना। अच्छा, अब जैसे 25% वाला कैटेगरी एसएससी को एप्लीकेबल हो जाएगा, एसएससी गवर्नमेंट क्या बोलेगा, अरे सर आपको याद है कि आपने बोला था वो जो 4 इनकम है उस पे आप मैक्सिमम हमें 15% सरचार्ज लगाओगे। तो मतलब भले ही इसका टोटल इनकम 25% का सरचार्ज इसको लग रहा है, बट कुछ इनकम पे आपको सरचार्ज रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा टू 15% ओनली। कौन से इनकम पे 15% होगा? डिविडेंड, 111A 112 ये चारों इनकम पे आपको कितना लगेगा? 15% लगेगा। बट ये जो अदर इनकम है 3 करोड़ का, इस पे आपको 25% सरचार्ज लगाना होगा। समझा क्या? इज इट इजी? द ओनली डिफरेंस इज इन कैलकुलेशन ऑफ सरचार्ज, है ना। आपको सरचार्ज अलग अलग निकालना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा। समझा? देखो यहाँ पे आंसर वही लिखा है, सरचार्ज 15% का लगाओ डिविडेंड पे, एसटीसीजी पे, एलटीसीजी पे, 112 वाला और 112A वाला, बट 25% लगेगा 3 करोड़ वाले बैलेंस इनकम पे। बोलो ये समझ में आया क्या? अरे कल जो पॉइंट बताया था वही एक इलस्ट्रेशन से आपको एक्सप्लेन करा, नथिंग डिफिकल्ट हियर। इजी है क्या? सभी लोग यहाँ पे दिमाग में बैठ रहे, क्या बताया, क्यों हम लोगों ने 15% लगाया? क्योंकि वो जो 4 इनकम पे उस पे सरचार्ज लगता है बट एनहांस सरचार्ज नहीं लगता है। इट मींस वहां पे मैक्सिमम सरचार्ज का रेट 15% ही होगा, उससे ज्यादा गाड़ी नहीं जा सकती है। ओके, वेरी गुड। आ जाओ इधर देख लो। अगेन लुक एट दिस फोर्थ इलस्ट्रेशन, बहुत इजी है ये भी बच्चों। लास्ट वाला इलस्ट्रेशन थोड़ा गूगली होगा, अभी तक के सारे इलस्ट्रेशन इजी है। देख लो 60 लाख 50 लाख 42 25 एंड 6 करोड़ टोटल बताओ। 7 करोड़ 7.77 CR बराबर है क्या? ओके सभी लोग यहां ध्यान दो। कोई बता सकता है 7 करोड़ बेसिकली 5 करोड़ के ऊपर आपका इनकम चला गया है ना, तो सरचार्ज आपका कौन से स्लैब में आ गया? 37%। इज इट एनहांस सरचार्ज? बट देयर इज अ कैच हियर, एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दोस 4 इनकम्स। कौन से 4? इस पे एप्लीकेबल नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है और इस पे नहीं है। तो इस पे आप मैक्सिमम कितना लगाओगे? और ये अदर इनकम पे? इज इट क्लियर? यहाँ आंसर भी वही लिखा, 15% लगेगा वो 4 इनकम पे और 37% लगेगा 6 करोड़ वाले इनकम पे। हाँ क्या? अभी मैंने लास्ट वाला बिट बोला है, लास्ट वाला बिट अभी तक सिखाया नहीं ना, ये वाला गूगली है। रुको ना थोड़ा, ठहरो। ऑलराइट बच्चों, लुक एट दिस इलस्ट्रेशन। इसको थोड़ा लिख के मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। सो ये इलस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, डिविडेंड का इनकम है, 111A वाला है, 112 वाला है, 112A वाला है और अदर इनकम है, ठीक है। लुक एट दी नंबर्स, अदर इनकम इज 1.1 CR, 1.1 CR, ठीक है। और उसके बाद 35 42 60, ठीक है, 35 लाख 42 लाख 60 लाख एंड डिविडेंड की कमाई इसकी है 55 लाख, ठीक है। अब ये केस देखो अच्छे से, हल्के में मत लेना, क्योंकि ये सब एमसीक्यू में अगर आया तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है अगर आपने बराबर से ध्यान से इसको नहीं देखा तो, ठीक है। ये सबका टोटल करो पहले।
0.02 करोड़, नॉट लैक्स, ठीक है, करोड़ ना। हाँ, तो बच्चों इतना अगर कोई पर्सन का इनकम जा रहा है तो आइडियली उसको सरचार्ज का क्या रेट एप्लीकेबल होता है बताओ ना। 50 लाख तक जीरो, 50 से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%। तो अभी बिकॉज हिज इनकम इज वेरी हाई, तो यहां पे हम लोग क्या रेट एप्लीकेबल करेंगे? 25%। 2 मिनट 2 मिनट, 25% समझा यहां तक? 25% क्यों? बिकॉज इनकम इज वे टू हाई, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये असेसी जा रहा है गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट को जाके बोलता है सर ये जो 4 इनकम है इस पे आप 25% मत लगाना। गवर्नमेंट बोल रही है ओके परफेक्ट, इस पे कितना लगेगा? 15%। असेसी एक और रिक्वेस्ट कर रहा है। मैं जो बोल रहा हूं अभी, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, मैं पक्का बोल रहा हूं बहुत कंफ्यूजन होगा, सुनो अच्छे से। असेसी गवर्नमेंट को क्या बोलते पता है? सर ये जो ऊपर के जो 4 इनकम है, डिविडेंड, 111 है, 112 है, इसको आप थोड़ा प्रमोट कर रहे हो, इसलिए इसके ऊपर आपने मैक्सिमम सरचार्ज कितना बोला है? 15%। तो गवर्नमेंट 15% रेडी होगी, बट गवर्नमेंट बोल रही है ये जो अदर इनकम है ना तेरा 1.1 सीआर, इस पे तो 25% भरना पड़ेगा। है ना? है ना? रुको रुको, एसएससी क्या बोल रहे हैं पता है गवर्नमेंट को? सर सुनो ना, ये 1.1 करोड़ पे भी आप प्लीज 15% लगाओ। क्योंकि उसका रीजन क्या है पता है? एसएससी बोल रहा है सर देखो ये जो मेरा अदर इनकम है दिस इज नॉट वे टू हाई। ये टोटल इनकम 3 करोड़ इतना बड़ा क्यों हो चुका है पता है? बिकॉज ऑफ ऑल दीज 4 कैटेगरीज। ये 4 कैटेगरीज के टोटल की वजह से मेरा अदर इनकम इतना छोटा रहने के बावजूद मेरा टोटल इनकम 3 करोड़ के ऊपर चला गया, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस असेस इज रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट टू लेवाई ओनली 15% सरचार्ज हियर। उसका लॉजिक रिपीट कर रहा हूं फिर से, क्योंकि अदर इनकम अपने आप में बहुत छोटा था, टोटल इनकम 3 करोड़ के ऊपर क्यों चला गया? बिकॉज ऑफ ऑल दोस 4 इनकम्स जिसको गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रमोट कर रही है और 15% लगा रही है। तो असेसी यहां पे रिक्वेस्ट करके ये अदर इनकम पे भी 15% नहीं भरेगा। अब मैं आपको इसको कंपेयर करके बताता हूं। नाउ लुक एट दिस केस, ये वाला केस देख लो। ये फोर्थ वाला जो एग्जाम्पल अभी हमने जो डिस्कस किया था, इसमें ये सबका टोटल 7 CR के भी ऊपर चला गया, है ना। तो 7 करोड़ के ऊपर जा रहा है, मतलब क्लियरली कौन से कैटेगरी में चला गया? 5 करोड़ के ऊपर आपका रेट कौन सा होता है? 37%। यहां पे हमने सेम लॉजिक क्यों नहीं लगाया कि सर इसको 15% लगा रहे हैं, इसको भी 15% लगाओ? भाई ये अदर इनकम अपने आप में बहुत बड़ा है। बिकॉज ऑफ दिस अदर इनकम द एंटायर इनकम वेंट अबाउ 5 CR, ठीक है। इसलिए यहां पे वो लॉजिक नहीं लगेगा। बट यहां पे एसएससी क्या बोल रहा है? सर मेरा अदर इनकम अपने आप में बहुत कम है, ये तो वो जो 4 इनकम है, डिविडेंड, 111 है, 112 है, इनके वजह से मेरा टोटल इनकम 3 करोड़ के भी ऊपर चला गया। तो ये सब चीजों को जब आप प्रमोट कर रहे हो और इनकी वजह से मेरा इनकम अगर 3 करोड़ के ऊपर जाता है, तो प्लीज आप ये इनकम की वजह से मेरे अदर इनकम पे एनहांस सरचार्ज मत लगाओ। दैट इज द लॉजिक एंड दैट इज द रीजन वाई हम लोग यहाँ पे ये जो अदर इनकम है इस पे भी 15% ही सरचार्ज लगाएंगे। समझ में आई क्या बात? ठीक है बच्चों, आप ज्यादा कुछ मत करो, अभी मैं जैसे बोल रहा हूं यही इलस्ट्रेशन का एक प्रॉपर वहां लिखते हैं हम लोग, है ना, नोटबुक में, और उसका एक्सप्लेनेशन में लिखा के देता हूं सिर्फ इस पार्ट का। बाकी सब पार्ट तो बहुत ईजी है। आपने ऑलरेडी रेफरेंस दिया है कि यहाँ पे रेफर, कौन सा पेज लिखा है आपने? पेज नंबर 18। ओके बच्चों, अब वहां लिखो इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन में लिखो बस यही लिखना है आपको, ये सब इनकम लिखो। मिस्टर ए रेसिडेंट, रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इसका एज 45 पकड़ लो चलो, और इसका ये इनकम दिया है। बस ये इलस्ट्रेशन कॉपी करना। लिखा आपने यहां तक? टोटल भी कर दो इसका चलो।
3.02 ही है क्या? हाँ। ये इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा है, ये मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल है 45 ईयर्स, उसका ये इनकम है। मिस्टर इज रेसिडेंट इंडिविजुअल, उसके एज है 45 ईयर्स, लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल। अब नीचे लिखो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन वहां लिखना। इन दिस केस, in this case the total income, in this case the total income of Mr. A, in this case the total income of Mr. A is rupees 3.02 CR, full stop। आगे लिखो therefore ideally, therefore ideally he would be covered, therefore ideally he would be covered under, he would be covered under 25%, 25% surcharge rate, full stop। आगे लिखो however, however, however लिख के लिखो नीचे नंबर 1, on dividend income, on dividend income, comma STCG, शॉर्ट में लिखो, अभी हम लोग हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। STCG अंडर सेक्शन 111A, STCG अंडर सेक्शन 111A, कॉमा LTCG, LTCG अंडर सेक्शन 112 and 112A, maximum surcharge, maximum surcharge applicable is, maximum surcharge applicable is only 15%, maximum surcharge applicable is only 15%, okay। ब्रैकेट में लिखो enhanced surcharge is not applicable here, enhanced surcharge is not applicable here, full stop। ये सबको समझा क्या? ये 4 इनकम पे हम लोग एनहांस सरचार्ज लगाते हैं क्या बच्चों? नहीं लगाते। यहाँ पे मैक्सिमम क्या लगेगा? 15% सरचार्ज लगेगा, ओके। तो इन पे 15% लगा रहे हैं। अच्छा, उसके नीचे लिखो नंबर 2, सेकंड पॉइंट, ऑल्सो ऑन दी अदर इनकम, also on the other income of rupees 1.1 CR, also on the other income of rupees 1.1 CR, comma applicable rate of surcharge, applicable rate of surcharge shall be, applicable rate of surcharge shall be, बोलो कितना होगा applicable rate? 15% only, 15% only, because the total income, the total income is exceeding rupees 3 CR, because the total income is exceeding rupees 3 CR, not because of other income,
not because of other income, but but because of because of those income, because of those income where enhanced surcharge is not applicable. Where enhanced surcharge is not applicable, full stop. समझा क्या कि सिर्फ लिख रहे हो? वो अदर इनकम अपने आप में बहुत बड़ा नंबर नहीं है ना, इसलिए हम लोगों को वहां पे भी 15% लगाना चाहिए आइडियली। ओके, चलो बच्चों। हाँ, क्या बोल रहे हो? वैसा नहीं है, इट्स बेसिक कॉमन सेंस। यहाँ पे देख लो, नहीं अदर इनकम 6 करोड़ है, ये अपने आप में 5 करोड़ के ऊपर है, तो इस पे वो क्या बोल के बोलेगा गवर्नमेंट को कि सर इस पे एनहांस सरचार्ज मत लगाओ? दैट्स वाई। ऊपर का भी ये देखो नंबर, यहाँ पे ये अदर इनकम अपने आप में 3 करोड़ चला गया। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे एसएससी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ओके, ये एग्जाम्पल डिफरेंट है, यूनिक है। बच्चों समझ में आया क्या? बताओ। अब एक काम करो यार, एक इजी वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो फटाफट, जो आप कर सकते हो एकदम अच्छे से। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक थ्योरी बताओ, जल्दी बोलो क्या करोगे? क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर क्या होगा पता है? बहुत सारा थ्योरी एक साथ हो जाएगा। चलो ठीक है, इलिस्ट्रेशन 4 पे आओ, ये वाला सॉल्व करो, होमवर्क ये भी। अरे भाई देखो पहले क्वेश्चन का कैटेगरी क्या है और वो क्या पूछ रहा है, उसके बाद है करो। इलिस्ट्रेशन 4 तो आप आधे रात को मतलब नींद में उठाओगे तो भी सॉल्व कर लोगे। भरोसा मेरे को खुद पे है कि मैंने ठीक पढ़ा है। बताओ बच्चों, 16 लाख का इनकम है प्रीवियस ईयर 25-26 का, हाउस प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, मतलब स्लैब रेट से निकालना है आपको। निकालना है टैक्स लाइबिलिटी, 3 केसेस बने, 45 ईयर्स, 63 ईयर्स एंड 82 ईयर्स। नॉर्मल, सीनियर, वेरी सीनियर। ऑब्वियसली विच से ऐसे होता है। बोलो 45 ईयर्स वाले का 3,04,200। ठीक है, सेस के साथ ही बोल रहा हो ना? हाँ ओके, 63 ईयर्स, सीनियर सिटीजन। 3,01,600। ये नंबर्स लिख देना बच्चों। पहले देखो आपका नंबर ऐसे ही आया क्या? हाँ, ये लिख के अभी यहाँ पे क्लास में इतना भी टाइम पास नहीं करना चाहिए, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है। आपको क्या लगता है बच्चों, ये क्लास में लिखने जैसा क्वेश्चन है क्या? होमवर्क है। हाँ, होमवर्क पे भी नहीं लिखते नहीं है? हाँ ठीक है। जो बहुत होशियार बच्चे रहते हैं ना वो नहीं लिखते हैं, मेरे जैसा। मतलब अगर मैं तो लिखता था भाई ये, अगर मेरी क्लास में मेरे को सर ने होमवर्क दिया रहता था, मैं तो एकदम सिंसियर लिखता था। चलो बच्चों, इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क है। कितने होमवर्क मिले आपको? 3 होमवर्क मिले। गिन के 3 क्वेश्चन होमवर्क है। क्या 6? इसको 3 काउंट कर रही है तो? अरे कल के नहीं, आज के बोला मैंने यार, कल के तो कल ही होंगे ना। ऐसे जोड़ जोड़ के क्यूमुलेटिव होमवर्क ऐड करके बोलते हो क्या? चलो अच्छा, एक सेकेंड, ये इलस्ट बस नहीं रहता है, रुको। अरे रुको यार तुम लोग। एक आप नोटबुक में एक हेडिंग लिखो, अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस ऑफ इनकम।
अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस ऑफ इनकम, वहां लिखना रेफर पेज नंबर 8 ऑफ नोट्स। लिखा? ओके सुनो बच्चों, एक्चुअली दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैं जब बताऊंगा आपको इसका इंप्लीकेशन क्या होता है तब आपको रियलाइज होगा ये इंटरेस्टिंग क्यों है। सुनो अच्छे से, सब लोग पूरा फुल कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए सबका। नाउ बच्चों, एक यहां पे एक हेडिंग लिखा है अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस ऑफ इनकम। जैसे मैंने आपको एकदम फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इनकम टैक्स इज अ टैक्स विच इज बेस्ड ऑन ऑनेस्टी ऑफ अ पर्सन, है ना। देखो अगर आपने ईमानदारी से टैक्स भरा तो वो टैक्स स्लैब्स जो मैंने सिखाया है वो रेट से आप टैक्स भरोगे गवर्नमेंट को। कभी कभी बट कभी कभी क्या, बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपना इनकम बराबर से डिस्क्लोज नहीं करते, इनकम छुपाते हैं। ठीक है, क्लियरली अगर कोई पर्सन का इनकम ज्यादा है बट वो अपना इनकम कम बता रहा है, छुपा रहा है कुछ, ओके, तो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी की जा रही है। और यहीं से ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट अराइज होता है ना। ब्लैक मनी क्या होता है? प्लीज यार, काला धन इज नॉट एक्सपेक्टेड आंसर। ब्लैक मनी क्या होता है? अनअकाउंटेड इनकम जिसका हिसाब आपने गवर्नमेंट को नहीं दिया है क्योंकि आपको टैक्स नहीं भरना है, दैट इज ब्लैक मनी, है ना। बच्चों प्लीज सुनना अच्छे से, ब्लैक मनी दो तरीके से क्रिएट होता है। लीगल बिजनेस करके भी ब्लैक मनी अर्न किया जा सकता है। कैसे? लीगल बिजनेस कोई कर रहा है बट वो अपना इनकम जो कमा रहा है वो गवर्नमेंट को शो नहीं कर रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है। ठीक है, और ऑब्वियसली इलीगल बिजनेस अगर कोई करता है तो 100% वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को बताएगा नहीं, तो वो अपने आप में ब्लैक मनी होगा ही होगा, है ना। कोई किडनैपिंग करके पैसे कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमाया, रिटर्न फाइल करेगा ना, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ किडनैपिंग नहीं बताएगा ऑब्वियसली। तो वो सब क्या हो गया? ब्लैक मनी हो गया। नाउ कम टू दिस पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। क्या बता रहा हूं सुनो सभी लोग, अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम। बच्चों अब इसमें ये वाला केस हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये पूरा 60 एंड 60 ये दो सेक्शंस कवर कर रहे हैं इसको, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है सुनो। नाउ दिस हैपेंड मेनी टाइम्स, जहां पे एक पर्सन है, सपोज वो क्या कर रहा है पता है, वो एक मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है, उसने क्या किया पता है, उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा, ही इज शोइंग हिज इनकम एज ओनली 10 लाख, इतना इसका इनकम है, बस इतना ही बता रहा है, बहुत कम टैक्स भर रहा है। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच, 10 लाख की कमाई पे टैक्स भर रहा है तो। बट यहां पे अभी क्या होगा सुनो अच्छे से। ये मिस्टर ए क्या करता है बताए, मिस्टर ए अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी थ्रो कर रहा है बहुत बड़ी, पूरे गांव को बुला दिया इसने बच्चे की बर्थडे पार्टी में, है ना। शादी भी नहीं है, छोटा सा नॉर्मल सा एक पार्टी था, उसको उसने बहुत बड़ा पार्टी बना दिया, बेसिकली छोटे इवेंट को बहुत बड़ा कर दिया और पूरे गांव को बुला रहा है। नो व्हाट इज रॉन्ग हियर, यहां पे इसने टोटल जो खर्चा किया बर्थडे पार्टी में, इट वाज से क्लोज टू 1 CR। इनकम 10 लाख की शो कर रहा है हर साल और 1 करोड़ का इसने खर्चा कर दिया बर्थडे पार्टी में, है ना। और वो बर्थडे पार्टी में इनकम टैक्स ऑफिसर को भी बुलाया। सो इनकम टैक्स ऑफिसर जो है ना, ये चेक करता है कि यार इसका इनकम कितना है ना। नाउ अब यहां पे क्या होगा बताएं, इनकम टैक्स ऑफिसर इसको स्क्रूटनाइज करके क्वेश्चंस रेज कर रहा है कि भाई साहब आपने 1 करोड़ का खर्चा जो किया है उसका इनकम क्या है। खर्चा करने के लिए आपको पहले पैसे कमाना पड़ेगा, एंड अगर वो असेसी उसका बराबर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है या फिर वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से। असेसिंग ऑफिसर इज बेसिकली इनकम टैक्स ऑफिसर जो आपकी रिटर्न को असेस कर रहे हैं, है ना। असेस करना मतलब चेक करना। तो असेसिंग ऑफिसर को उसकी बात में कुछ दम नहीं लगा कि यार ये कुछ भी बात कर रहा है, इसका मतलब वो ये निकालेगा कि ये पर्सन का जो खर्चा है इतना इसने कमाया होगा बट गवर्नमेंट को शो नहीं किया है। तो क्या करेगा पता है, जितना उसने खर्चा किया ना उतने खर्चे को वो उसका इनकम ट्रीट करेगा सीधा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर ये कौन से हेड में आएगा। आंसर इज इसका कोई स्पेसिफिक हेड नहीं है ना। इसको अदर सोर्सेस मान लो, जो भी मानना है आपको, है ना, क्योंकि इसने अपना खर्चे का एक्सप्लेनेशन बराबर नहीं दिया। दिस इज टू बी ट्रीटेड एज अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। तो सर क्या ये 1 करोड़ अगर इसको इनकम मान रहा है असेसिंग ऑफिसर, क्योंकि ऑब्वियसली इसने कमाई करने के बाद में वो पैसे शो नहीं गए गवर्नमेंट को, तो ये 1 करोड़ पर टैक्स भी लगेगा।
हाँ या ना? ओके, क्या रेट से लगेगा? स्लैब रेट नहीं एप्लीकेबल होंगे क्योंकि आप टैक्स की चोरी कर रहे हो। इस पे आपका टैक्स का रेट है फ्लैट 60%। 60 कितना परसेंट? 60%। ठीक है। और सरचार्ज कौन सा एप्लीकेबल होगा पता है? हाईएस्ट वाला। जोड़ के बता सकते हो इसका टोटल टैक्स कितना होगा? नहीं नहीं, परसेंटेज पूछ रहा हूं मैं बच्चों। अप्रोक्सीमेटली 78% तक टैक्स जाता है इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। एक सेकंड रुक जाओ, यहां पे नीचे कहीं लिखा रहेगा। सॉरी, 25% लग रहा है सच, नो 37%। सो 60% आपका बेसिक टैक्स है, उस पर 25% सरचार्ज है, नॉट 37%, माय बैड। 25% सरचार्ज जोड़ के फिर उस पर 4%, तो 78% तक इफेक्टिव टैक्स रेट हो गया। कितना भारी बढ़ गया। और ये तो सिर्फ टैक्स है, अलग से पेनल्टीज भी लगेंगी क्योंकि आपने टैक्स की चोरी की है, वो अलग सेक्शंस में होगा, सी फाइल में करके जाएगा वो। बच्चों आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? एवरीवन प्लीज स्टॉप टॉकिंग, थोड़ा सा सुन लो अच्छे से क्या बता रहा हूं। देखो ये इतना हैवी रेट क्यों लग रहा है? बिकॉज एसएससी ने ईमानदारी से वो टैक्स नहीं बताया, नहीं पे किया। बेसिकली उसने इनकम छुपाया, और उसका जो खर्चा जो उसने किया इतना बड़ा खर्चा, आप कहां से करना चाहिए आइडियली? जो इनकम आप कमा रहे हो और गवर्नमेंट को शो कर रहे हो, बट आपने खर्चा कर दिया और आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो कि ये पैसे कहां से आपके पास। तो ऑब्वियसली उसका मीनिंग ऐसे निकला जाएगा कि आपने कमाया था बट गवर्नमेंट को नहीं बताया। दैट्स व्हाई दिस अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम, taxable at a very high rate of 60% plus surcharge of 25%। and mind you this surcharge is applicable irrespective of आपका इनकम कितना है। सपोज 10 लाख का खर्चा किया, उसका हिसाब नहीं दिया, तो 10 लाख के इनकम पे भी सरचार्ज लग जाएगा 25% का। यहाँ पे रेगुलर सरचार्ज के रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, फ्लैट रेट एप्लीकेबल है यहाँ पे। आपको बात समझ में आ रही है? इतना इसको पनिश क्यों कर रहे हैं? सिंपल रीजन इसका ये है कि एसएससी ने बराबर से इसका हिसाब नहीं बताया। दैट इज द रीजन इसको हम लोग इतना पनिश कर रहे हैं। समझ में आया क्या सबको? अच्छा, नाउ जो लॉजिक मैंने आपको अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर का बताया था, सिमिलर लॉजिक यहां पे लिखा है बच्चों, ये देख लो। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट्स ईटीसी नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। पहले एक स्टोरी सुनना, आप बिलीव नहीं करोगे। फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम अ वेरी क्लोज रिलेटिव ऑफ माइंड, इतना इतने अमीर है वो, ठीक है, अब नहीं है इस दुनिया में, बट मैं बता रहा हूं, उन्होंने इतने लंबे टाइम तक बच्चों इतना ज्यादा इनकम उनका था, कभी जिंदगी में इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरा। है ना? मतलब लोगों की डेयरिंग मानना पड़ता है यार, इतना मतलब लोग इतना खुलेआम, इतनी प्रॉपर्टी दिख रही है बट इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा नहीं किया। नाउ अंडरस्टैंड। अब देख लो, आपको एक बेसिक केस में बता रहा हूं, सुनो अच्छे से। सपोज इमेजिन करो कोई पर्सन है, उसने क्या किया, उसने बहुत जगह इन्वेस्टमेंट किया, और वो इन्वेस्टमेंट्स जो है ना वो उसका हिसाब ही नहीं बता रहा है, उसके इनकम टैक्स रिटर्न में बैलेंस शीट में वो इन्वेस्टमेंट शो ही नहीं कर रहा है। वाई? ऑब्वियसली उसको बताना ही नहीं था गवर्नमेंट को कि उसने कुछ पैसे कमाए और उसको इन्वेस्ट किया। एक मैं सिंपल आपको इसका पूरा मनी का ट्रेल बता रहा हूं। कहीं उसने पैसे कमाए होंगे बट वो कमा के उस पर टैक्स नहीं भरा है। अब वो जो पैसा है वो ब्लैक मनी है। अब ब्लैक मनी का एक साइकिल होता है, ब्लैक मनी इज टू बी इन्वेस्टेड इन अनदर सोर्स ऑफ ब्लैक मनी। अब इंडिया में नॉर्मली क्या होता है बताता हूं। अगर सपोज कोई पर्सन पैसे कमा रहा है, और पैसे कमाने के बाद में वो सोच रहा है यार पैसे मैंने कमा तो लिए, इस पर टैक्स नहीं भरना है। अब ये पैसों का क्या करूं भाई, घर पे रखूंगा तो पैसे ग्रो नहीं होने वाले। वो क्या करेगा पता है? वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा। ना रियल एस्टेट में एक प्रॉब्लम है बेसिक सा, कि रियल एस्टेट में बहुत ब्लैक मनी सर्कुलेट होता है। जो फैक्ट्स है वो बता रहा हूं, है ना? ठीक है, जिसमें टीयर 2 टीयर 3 सिटीज लाइक नांदेड़, इसमें तो बहुत ज्यादा बहुत कॉमन है यार, बहुत कॉमन है। कोई प्रॉपर्टी परचेस करता है, ना चाहते हुए भी उसको कुछ ऐसे पैसे देना पड़ेगा जो बैंक अकाउंट में नहीं जा रहा है। ओके, अब क्या हो रहा है, अगर सपोज इसने बहुत जगह इन्वेस्टमेंट कर लिया, कुछ गोल्ड वगैरह परचेस कर लिया, विच इज वेरी इजी टू हाइड। इसने घर में सपोज कुछ गोल्ड वगैरह, गोल्ड बिस्किट परचेस करना और घर में छुपा दिया, गवर्नमेंट को हिसाब नहीं दे रहा है। अब अगर सपोज असेसिंग ऑफिसर को कहीं से टिप मिलता है कि इसके घर पे बहुत इसने कुछ पैसा जो कमाया था उसको गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करके इसने कहीं छुपाया है, सो
इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज। ये भी हो सकता है कि इसने इन्वेस्टमेंट्स किए बता रहा है बैलेंस शीट में, पूरा नहीं बता रहा है, पूरा नहीं बता रहा है, ठीक है। तो या तो इसने इन्वेस्टमेंट्स पूरी छुपा दी या फिर पूरा बताया नहीं। इन सच केस असेसिंग ऑफिसर अगर इसके घर पे रेड करता है, आपने सुना होगा यार असेसिंग ऑफिसर आके घर पे रेड कर रहा है, मूवी भी बहुत सारे बने इस पे है ना। हाँ, रेड 1 वॉज एन अमेजिंग मूवी, रेड 2 तो फालतू पिक्चर थी, जो भी है। तो बच्चों अगर ऐसा कुछ होता है, असिस्टेंट ऑफिसर आता है, चेक करता है और उसको उसके घर में बहुत कुछ मिलता है जिसका हिसाब उसने नहीं दिया था, तो ये जो भी एसेट्स उसको मिल रहे घर से उसके, जिसका हिसाब वो नहीं दे रहा है या दे नहीं पा रहा है, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है, दिस इज टू बी अगेन ट्रीटेड एज हिज इनकम, बिकॉज उसने पैसे कमा के टैक्स नहीं भरा उसके ऊपर, उसका एक्सप्लेनेशन ही नहीं है उसके पास, है ना। तो ये भी क्या होगा, इसको भी आप इनकम ट्रीट करो। और अनडिस्क्लोज इनकम पे टैक्स अगेन कितना होगा, इफेक्टिव रेट वुड बी 78%, 60 प्लस 25% प्लस 4% सेस। समझा, बहुत इजी है। अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, इज इट इजी, ठीक है बच्चों। देख लो, इसलिए बहुत इसमें ना कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जहां पे बैंक अकाउंट से पैसे नहीं मांगे जाते। आई एम वेरी ग्लैड बाय दैट रीजन कि कुछ इक्विटी वगैरह में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है। इक्विटी में इन्वेस्ट करना है वो बैंक अकाउंट के थ्रू ही होता है, पैन पैन आपको मांगा जाता है डीमैट अकाउंट के लिए, उसमें पॉसिबल ही नहीं कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका हिसाब गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, ठीक है। बट बहुत सारे ऐसे एसेट क्लास है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो बट उसका हिसाब गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो। जैसे कि मैंने बताया, बहुत आसान होता है, कोई आप गोल्ड ज्वेलरी परचेस कर रहे हो, आप गोल्ड परचेस कर रहे हो बगैर बिल का, बहुत इजी होता है ये मैनिपुलेट करना, बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है कि यहाँ से ब्लैक मनी बन नहीं सकता है, बहुत आसानी से होता है। रियल एस्टेट में तो बहुत ही मतलब ये साइकिल है पूरा रियल एस्टेट का, ठीक है। रियल एस्टेट में ऑनेस्टली भी अगर कोई पर्सन किसी को पेमेंट करना चाहता है ना, पॉसिबल नहीं है। मैं एक सिंपल चीज बताऊं, सुनो, अभी मैंने आपको जैसे बताया मेरा ऑलमोस्ट सारा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। इफ आई वांट टू बाय अ हाउस इन माय नेम, और मैं अगर सपोज से 50 लाख 60 लाख का मेरे को एक प्रॉपर्टी परचेस करना है और मैं बोल रहा हूं सामने वाले सेलर को कि मैं पूरा पेमेंट आपको बैंक अकाउंट में दूंगा, वो क्या बोलेगा पता है, अरे भाई इतना बड़ा अमाउंट अगर तू बैंक अकाउंट में देगा उतना मेरा इनकम हो जाएगा, मेरे को टैक्स ही नहीं भरना इतने पे। कोई रेडी नहीं होगा मेरे को बेचने के लिए। सो दैट इज द प्रॉब्लम, कोई ईमानदारी से टैक्स भरने को रेडी भी है और वो पूरा सब कुछ अच्छे से करने को रेडी है, बट सामने रेडी नहीं होता है। विशियस सर्कल है पूरा ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज अनएक्सप्लेन्ड मनी। घर पे पैसा मिला, पूछा ये किसका पैसा है, हिसाब बराबर से नहीं दे रहे, वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, उसको इनकम ट्रीट करो सीधा, है ना। तो अगेन अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट्स, देखो या तो आपने इन्वेस्टमेंट किया पूरा बता नहीं छुपाया, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ एक्सप्लेनेशन आप नहीं दे पा रहे हो। अगेन जैसे कि सेम गोल्ड वगैरह कुछ लैंड प्रॉपर्टी पेपर्स इसके घर से मिल गए जिसका हिसाब ही नहीं दिया गवर्नमेंट को, ठीक है। व्हाट इज कैश क्रेडिट, वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट में इसके हर महीने कोई पैसे जमा कर रहा है और जब पूछा भाई ये पैसा कहां से है, कौन दे रहा है, हिसाब ही नहीं है ना। मतलब देखो ऐसा हो सकता है कि इलीगल बिजनेस से पैसा कमाए या फिर पैसे छुपा दिए उसने कमाने के बाद, और वो पैसा क्या कर रहा है, वो बैंक अकाउंट में जमा कर रहा है, दिख गया उसको क्लियरली असेसिंग ऑफिसर को। नाउ इज आस्किंग द क्वेश्चन कि भाई ये पैसा तेरे हर महीने तेरे बैंक अकाउंट में इतना बड़ा बड़ा अमाउंट कौन जमा कर रहा है, उसका ये आंसर ही नहीं दे पा रहा है। इफ द असेसर इज नॉट एबल टू गिव प्रॉपर आंसर और इफ हिज आंसर इज नॉट सैटिस्फैक्टरी, उसको इनकम ट्रीट करेगा। समझ में आया। एंड नेक्स्ट, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। नाउ ये क्या होता है मैं बताता हूं, सुनो बच्चों। सपोज असेसी के घर पे पैसा मिला, उसको जब पूछा गया ये पैसा कहां से आया, ये बोल रहा है मैंने लोन लिया किसी से। किससे लोन लिया है, आंसर बराबर नहीं दे पा रहा है, कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा वो कि पैसा मेरा नहीं है, मैंने किसी से लोन लिया है। तो अगर ऐसा कुछ भी हिसाब होता है जिसका आंसर वो बराबर दे नहीं पा रहा है, तो ये सब एसेट, ये सब चीजों को वो इनकम ट्रीट करेगा और इस पे भारी टैक्स लग जाएगा टू द ट्यून ऑफ 78%। कैसे निकला 78%, 60 प्लस 25 प्लस 4। हम लोग इसको शाम को डिस्कस करते हैं और थोड़ा, विल स्टॉप।